अगर आपको भी टैरो रीडिंग्स करना या फिर टैरो रीडिंग्स देखना पसंद है, तो आप भी सीख सकते हो टैरो रीडिंग बहुत ही आसान तरीके से। मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए टैरो प्रो वेबिनार, जिसमें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा सीक्रेट्स ऑफ टैरो, न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन होता है टैरो से, कलर थेरेपी यानी कि कलर क्या बोलता है और कलर से हम क्या कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कलर थेरेपी कितना यूजफुल है हमारी लाइफ में। और आप इसमें जानोगे कि टैरो रीडिंग्स करते कैसे हैं, कार्ड्स को चार्ज कैसे किया जाता है, खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, एनर्जी से कैसे कनेक्ट किया जाता है, इंट्यूशन की कैसे सुनी जाती है, और बहुत बहुत कुछ आपको इस टैरो वेबिनार में सीखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत बहुत जल्दी आ रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्राइस जो है इस वेबिनार का वो सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये है। आशा करता हूँ कि आप लोग ये वेबिनार ज्वाइन करोगे और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इस वेबिनार में। तब तक के लिए एंजॉय करिए टैरो कोर्स की ये रिकॉर्डिंग, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे सिखाते हैं। फिर आइएगा, मिलते हैं आपसे वेबिनार में। तो ये कार्ड यही दिखाता है कि दोनों की साइड से म्यूचुअल अट्रैक्शन है, लव एनर्जी है, पार्टनरशिप के तौर पे बहुत अच्छा कार्ड दिखाता है, सोलमेट कनेक्शन तो है ही। और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी भी दिखाता है, एक तरीके से डिज़ायर भी दिखाता है ये। इसको साइड में रख देते हैं वरना माइक पे ही बजेगा कॉल। ठीक है, डिज़ायर, रोमांटिक नेचर, ये सब चीज़ें अच्छा दिखाता है ये कार्ड। तो बहुत अच्छा है ये, पार्टनरशिप पे हर तरीके से बहुत अच्छा है। और इस पे आप लोग ना एक सिंबल देख रहे होगे, सिंबल से वो जो ऐसे करके एक स्नेक ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ये आपने कहाँ देखा है, ऐसा कहाँ रहता है ये सिंबल, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो। लवर्स पे। होता है कि जितनी बार ये क्रॉस कर रहा है ना, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है। अब कुंडलिनी क्या होता है, हम सबके अंदर एक शक्ति होती है, इतना समझना है इसको नॉर्मल लैंग्वेज में, कि हमारे सारे चक्रास ना हमें जागृत करने होते हैं, एक एक करके जब करते हैं तो कुंडलिनी हमें हर एक चक्रा पे, जो मेन हमारे 7 चक्रास हैं मेन, बाकी तो बहुत सारे हैं, तो उस पे ना कुंडलिनी ऐसे क्रॉस कर रही होती है, जहाँ पे क्रॉस कर रही होती है वो हमारे 7 चक्रास हैं, जिसे हम बायोलॉजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो होता है ये। और उसी तरीके से सिंबल दिखाता है एक पूरी स्ट्रेट लाइन, वो हमारा स्पाइन हो सकता है। और ये हमारी 3 नाड़ियां होती हैं मेन तौर पे, ज्यादा मत जाना, बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ मैं। सुषुम्ना होती है, पिंगला होती है, और एक और होती है कोई सी, पता नहीं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। लेकिन ये ऐसे ऐसे करके जो क्रॉस होती है वो हमारे चक्रास होते हैं, तो ये कुंडलिनी शक्ति भी दिखाता है। डॉक्टर्स का सिंबल वही रहता है। बताओ आस्था। ईदा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना सीधे जाती है ना। हाँ। और ईदा और पिंगला, जिसमें से ईदा हमारी फेमिनिन साइड को रिप्रेजेंट करती है, और मतलब फेमिनिन एनर्जी को, और पिंगला जो होती है वो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। सही है, करेक्ट है, मुझे पता था आस्था को पता होगा ये। ठीक है, तो ये ऐसा दिखाता है। और डॉक्टर्स का साइन भी वो वही होता है एक तरीके से, बस इसमें साइन दिखा तो मैंने बताया। और यहाँ पे ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर भाई सोलमेट कनेक्शन है, म्यूचुअल कनेक्शन है, तो उन दोनों को ना एक सेंसेशन भी फील होगा एक दूसरे के लिए, तो वो उनके चक्रास भी एक्टिव करता है अच्छे खासे लेवल पे, उनकी एनर्जीज को भी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करता है। ठीक है, और अभी ये पास्ट में क्या दिखाता है कि पास्ट में जिसके लिए भी आया कि उसका कनेक्शन बहुत अच्छा था, रोमांटिक नेचर चल रहा था, रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, किसी से पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही थी। अब वो पार्टनरशिप किसी का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लव पार्टनरशिप हो, बिजनेस का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर प्रेजेंट में आ जाता है तो प्रेजेंट में ही यही दिखाता है कि दोनों की साइड से वो फ्लो ऑफ लव, फ्लो ऑफ एनर्जी वो बिल्कुल बरकरार है। और दोनों की तरफ से एक वार्मथ है रिश्ते को लेके, अनकंडीशनल लव है, रिलेशनशिप में इज्जत है, प्यार है, सब कुछ है। ठीक है, और जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब है। कमिटमेंट को लेके भी बहुत अच्छा दिखाता है कि कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, साथ में ही रहना है हमेशा। ठीक है, और सोलमेट कनेक्शन है तो थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी दिखाता है। अब ये स्पिरिचुअलिटी उस सिंबल की वजह से भी आ रही है इसमें। ठीक है, फ्यूचर में क्या दिखाएगा कि कोई तुम्हारा नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, लव पार्टनर आ सकता है। ठीक है, और मतलब अगर कोई सिंगल है तो मिंगल हो सकता है, कोई तुम्हें कमिटमेंट दे सकता है, अकेले नहीं रहोगे वैसा बोल सकते हैं। या फिर पार्टनरशिप के तौर पे हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कोई फ्रेंड मिलने वाला है, कोई बिजनेस पार्टनर मिलने वाला है जो तुम्हारा साथ देगा, जो तुम्हें समझेगा। हेल्थ में ये कार्ड दिखाता है कि इसको ना हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ना कुछ पहले भी थे, अभी भी हैं, तो कुछ कुछ चलते रहते हैं उसको। तो
वो नॉर्मल भी हो जाएंगे बहुत अच्छे खासे लेवल पे, लेकिन उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको कभी कभी साइन मिलते हैं हेल्थ के, तो वो भी बोल सकते हैं। और प्रेगनेंसी के लिए भी ये यस में कार्ड होता है। एक ये कार्ड, एक एम्प्रेस का कार्ड, और एक और कार्ड था, लवर्स का था आई थिंक, ऐसा ही था। आप देखोगे तो आपको भी याद आ जाएगा कि वो कार्ड सीधा प्रेगनेंसी दिखाते हैं। आप हर किसी को नहीं बोल सकते हो। अगर कोई पूछ रहा है या फिर आपको डाउट हो रहा है, कोई मैरिड कपल पूछ रहे हैं, तो उनको पूछ सकते हो कि भाई कंसीव करने वाले हो या कर लिया है। वो आपकी इंट्यूशन पे और कार्ड्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, रिलेशनशिप में तो ये बहुत अच्छा ही दिखाता है। जो इस पूरे कार्ड का मतलब है वो रिलेशनशिप में दिखाएगा ही दिखाएगा। बिजनेस में ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप का है। तो हम किसी को ना ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर किसी की गाइडेंस में आ गया कि मेरे को काम करना है, कैसे करूं मैं, उसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, तो हम बोलेंगे किसी के साथ पार्टनरशिप पे भी कर सकते हो आप। किसी को पार्टनर रख लो। अगर प्रॉपर पार्टनरशिप नहीं रखनी है तो कोई ऐसा जिस पर आप बिलीव कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसा रख लो। तो पार्टनरशिप ज्यादा दिखाता है जो आपकी हेल्प कर पाए चीजों को लेके। ठीक है, बिजनेस में भी ऐसे दिखाता है कि कोलैब करेगा सबसे, बहुत अच्छे तरीके से काम चलेगा इसका। इसको तरक्की भी मिलेगी, ग्रोथ भी होगी, सब चीज़ें। और इसका जो पार्टनर होगा वो इसी की तरीके से होगा, जितना ही एफर्ट लगाएगा उतना ही एफर्ट इसका पार्टनर भी लगाएगा। यस और नो में यस का कार्ड होता है। ये सिंबोलॉजी हमने देख ही लिया। इंट्यूशन में अगर किसी का है तो इंट्यूशन में हम उसको ये बोलेंगे कि रिलेशनशिप में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो तुम इमोशनल हो रहे हो वो कार्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इमोशनल हो रहे हो तो बैलेंस करो, अगर नहीं हो रहे हो तो थोड़ा सा इमोशंस लाओ अपने अंदर। क्योंकि ये मून का कार्ड भी है। मून क्या दिखाता है? डुअलिटी और इम्बैलेंस दिखाता है। तो इसका इम्बैलेंस भी उसमें चल रहा है, इसलिए ऐसा आ जाता है। ठीक है, मैं कैसे रीड करता हूँ इसको? मैं इसी तरीके से रीड करता हूँ कि बहुत अच्छा तुम्हारा रिश्ता चल रहा है, बहुत अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, और पैशनेट एनर्जी चल रही है रिश्ते में, और वो होना भी चाहिए। थॉट्स भी एक्सचेंज करने चाहिए एक दूसरे के साथ, इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन तो है ही, वो तो हम इससे पढ़ेंगे ही। रिवर्सल में क्या दिखाता है ये? रिवर्सल में ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। कैसे? जितना शांति दिखा रहा है ये, इसमें फिर भी बैलेंस दिखा रहा है ये। रिवर्सल में बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाएगा, शांति नहीं होगी इन दोनों के रिश्ते में, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। और जहाँ पे ये म्यूचुअल लव कनेक्शन दिख रहा है, फ्लो ऑफ लव दिख रहा है दोनों की साइड से एक जैसा, वो एक की साइड से होगा, एक की साइड से नहीं होगा। रिवर्सल में ऐसा शो करेगा। ओके, अभी आता है हमारा 3 ऑफ कप्स। इसमें क्या दिख रहा है? ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। कप्स के कार्ड बड़ी आसानी से समझ जाओगे आप। अब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट कब करते हैं हम? जब किसी से मिल रहे हैं, है ना, गैदरिंग हो रही है कहीं पे, सेलिब्रेशन हो रहा है, तो सेलिब्रेट करेंगे ही। हम कोलैब कर रहे हैं किसी से तो हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये ऐसा दिखाते हैं कि ये तीनों कोई प्लान बनाया था इन्होंने, सक्सेस हो गई है, उसमें मिल गई है इनको। ठीक है, बहुत टाइम बाद ये लोग मिले हैं, और विक्ट्री भी एक तरीके से बोल सकते हैं। प्रॉपर विक्ट्री नहीं दिखाता है लेकिन सक्सेस दिखा रहा है, क्योंकि वो तभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको ना ऐसा दिख रहा है, एक ने पूरा व्हाइट पहना हुआ है, एक ने रेड मरून पहना हुआ है, एक ने व्हाइट और ब्राउन पहना हुआ है। तो मरून और रेड की शेड हमें क्या दिखाती है कि वो बहुत ज्यादा पैशनेट है वो। ठीक है, एक बंदा, इन ये 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, वो डिपेंड करेगा जितने भी पूछ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा पैशनेट है, एक बहुत ज्यादा प्योर है, एक मिक्स टाइप का है। तो इस कार्ड से जैसी आपको वाइब आए सामने वाले के लिए, तो उनको वैसा बोल सकते हो। ठीक है, और ये कार्ड ऐसा भी दिखाता है जैसे हम वो करते हैं, कुछ बोते हैं हम, सीड डालते हैं, जैसे फार्मिंग वगैरह करते हैं, फिर उन्हें काटने का टाइम आ जाता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, कुछ सेलिब्रेट करते हैं। क्या बनाते हैं? बैसाखी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऐसे ही कुछ बनाते हैं ना। तो ऐसा भी दिखाता है ये। ठीक है, और क्योंकि 2 ऑफ कप्स में वो प्रेगनेंसी के चांसेस थे उसके, तो उसमें चाइल्ड बर्थ भी दिखाता है ये शादी भी दिखाता है कि शादी होने वाली है। लेकिन ये कार्ड इतना पॉजिटिव तो है। और देखो, जहां पे भी आपको कार्ड में 3 नंबर वाला दिख जाए, जहां पे 3 फिगर है, ठीक है, जहां पे 3 फिगर दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 फिगर दिख रही है, तो मैं इसको थर्ड पार्टी के तौर पे भी देखता हूँ। अगर किसी के लिए आता है कि भाई उनका लाइफ में कुछ चल रहा है, अभी कार्ड हमेशा आएगा तो हमेशा तो किसी को नहीं बोल सकते हम, लेकिन वाइब आ रही है, ऐसे कार्ड नेगेटिव आ रहे हैं किसी पार्टनर के लिए, और ऐसा आ रहा है कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो कहीं और ये थर्ड पार्टी वाले कार्ड आ रहे हैं, डेविल का कार्ड आ रहा है, तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि कहीं और इंटरेस्ट जा रहा है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि लगे ही हुए हैं वो कहीं, लेकिन बोल सकते हैं कि हाँ, बात कर रहे हैं किसी से, फ्रेंड के तौर पर ही सही, लेकिन कर रहे हैं।
और अगर कोई पूछता है कि उनका अफेयर चल रहा है उनकी वाइफ का या फिर उनके हस्बैंड का, और ये कार्ड आ जाता है एक तो ये यस में, ऊपर से थर्ड पार्टी का दिखा रहा है तो बिल्कुल दिखाएगा ये। ठीक है। पास्ट में क्या दिखाता है कि पास्ट में सेलिब्रेशन हुआ है बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। प्रेजेंट में कि प्रेजेंट में सेलिब्रेशन हो रहा है, होगा, होएगा, इस तरीके से बोल सकते हैं कि अभी ही चल रहा है। ठीक है, वैसे भी इसको देख सकते हैं। और बहुत मुलाकात होने वाली है तुम्हारी लोगों से, ऐसा बोल सकते हैं। लोगों से मिलना जुलना, काम के प्रति भी इसको हम बोल सकते हैं कि इधर उधर जाना भी हो सकता है। मीटिंग में जैसे हम नए नए लोगों से मिलते हैं वैसा भी दिखाता है प्रेजेंट में। फ्यूचर में दिखाएगा कि सेलिब्रेट कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, गैदरिंग हो रही है तुम्हारी, उस तरीके से बोल सकते हैं इसको। हेल्थ में ये ऐसा दिखाता है कि एवरेज ले सकते हो उसको। हेल्थ में ऐसा नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसको ज़रूरत है कि लोगों से मिले जुले, ठीक है, सेलिब्रेट करे। और क्योंकि वो अकेला रहेगा तो भाई जाहिर सी बात है डिप्रेशन में जा सकता है, नेगेटिव हो जाएगा। तो उसको लोगों के साथ घुलने मिलने की ज़रूरत है ताकि वो अपने जो हेल्थ के लिए नेगेटिव कर लेगा, माइंड के तौर पे इमोशनली डाउन हो जाएगा, अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर लेगा, तो उन सबको ब्लॉक ना करे, उसको सही रखे और लोगों से मिले जुले। इसलिए तो हेल्थ में एवरेज दिखाता है ये। ठीक है। रिलेशनशिप में ये ऐसा दिखाता है, देखो रिलेशनशिप में क्या दिखाएगा ये, अगर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो रीयूनियन दिखाता है। ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से आपस में बातचीत चल रही है, लेकिन 3 फिगर्स हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी दिखाता है ये। ठीक है। इस पे लिख भी रहा है। हम्म ओके। इसको ऐसे देख लेना, थर्ड पार्टी का तो दिखाएगा ही, लेकिन थर्ड पार्टी का बहुत लास्ट में रखना। सबसे पहले हम इसको यही बोलेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से बॉन्ड चल रहा है, तुम मिलने वाले हो तुम्हारे पार्टनर से बहुत ही जल्द, और सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, शेयर होगा, सेलिब्रेट करोगे। ठीक है। बिजनेस में क्या दिखाता है, बिजनेस में बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है ये, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के साथ में उसने पार्टनरशिप करी। ठीक है। पार्टनरशिप का उसको जो रिजल्ट मिला वो सेलिब्रेशन का मिला 3 ऑफ कप्स के साथ में। और ये ऐसा दिखाता है कि सब चीजें ना सेट हो चुकी हैं कि कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, इतनी ग्रोथ हो रही है हमारी। और एक होता है ना सक्सेस पार्टी, आफ्टर पार्टी जिसे बोलते हैं, वो करते हुए ये दिख रहे हैं। तो बिजनेस में बहुत पॉजिटिव आएगा, तुम्हारी ग्रोथ हो रही है और तुम्हें तुम्हारे हिसाब से रिजल्ट मिल रहे हैं, तुम्हारी टीम तुम्हारा साथ दे रही है। टीम का बहुत अच्छे तरीके से उसमें यूज करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे कलीग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमारी टीम हमारा साथ नहीं दे रही है। तो इस बंदे की जो भी टीम है बिजनेस में या जॉब में, कलीग में, जो भी है इसके, वो इसका साथ दे रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे। यस और नो में यस का कार्ड होता है ये। ठीक है। सिम्बोलॉजी वगैरह यही सब चीजें हैं। और 3 नंबर का कार्ड है तो ये भी याद रखना, एक तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, 3 नंबर का कार्ड होता है एक्सपेंशन का, एक्सपेंड करना, जुपिटर का। तो वो सेलिब्रेशन अपनी एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे एम्प्रेस के कार्ड के साथ में क्या होता है, उनकी वेल्थ वगैरह आ रही है, एक्सपेंड कर रही है, सब कुछ है उसके पास। और ये भी वो सेलिब्रेशन एक्सपेंड कर रहे हैं। सेलिब्रेशन एक्सपेंड कब होता है, जब उनकी लाइफ में उनको सब कुछ मिल रहा है जो वो चाह रहे हैं। ठीक है। मैं कैसे रीड करता हूँ वो आपको बता ही दिया। और बाकी रिवर्सल में ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे से निभ नहीं रही उनकी। ठीक है। एक दूसरे को भला बुरा बोल रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है उनकी। और यहाँ पे गैदरिंग दिखा रहा है तो वो गैदरिंग हो ही नहीं पाएगी उनकी, करना ही नहीं चाहता है कोई, इस तरीके से देख सकते हैं। 4 ऑफ कप्स से क्या वाइब आ रही है, कौन बताएगा, बताओ आस्था। सिद्धि इंसान। कैसा इंसान, जिद्दी? हाँ, जिद्दी। इमोशंस के मामले में जिद्दी, इमोशंस के मामले में कंफ्यूज। हाँ वो तो है, बताओ। लाइक जिद्दी कह सकते हो, अड़ियल 1 नंबर के जैसे एंजल कैसे उसको कप दे दिया, उसको लेने का ही नहीं है, और 3 कप पड़े उसको उठाने के ही नहीं, क्या पता उसमें कुछ उसके लिए अच्छा ही रखा हो, बिल्कुल। उठाना ही नहीं है उसको बस बैठो उसके लिए। मतलब उसको ये कि मेरी, जैसे वो कैसे रूसा हुआ मासड़ फूफा होता है ना, कि मेरी आओ भगत और करो, वो वाले वो उससे बस। बिल्कुल वही चीज है, वही है, दोनों चीजें करेक्ट है। जिद्दी है, ये इग्नोर कर रहा है चीजों को। ठीक है। अब ये बैठा भी ऐसे है, ऐसे दिख नहीं रहा होगा इसमें, ऐसे करके जैसे बैठा है ना, क्रॉस आर्म्स करके। अब ऐसे हम कब बैठते हैं, जब हम परेशान होते हैं,
जब हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है, अपनी धुन में हम बैठे हैं कि हमें किसी से कुछ मतलब नहीं, तो ये क्या कर रहा है, इसके पास ना है वो 3 चीजें पहले इसके पास दिख रही हैं, लेकिन ये उधर ध्यान नहीं दे पा रहा है। और इसने एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं इच्छा जाहिर करी है भगवान को, यूनिवर्स को, कि मेरे पास ये सब कुछ है तो मुझे और चाहिए और चाहिए। ये ग्रीडी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इमोशंस के लिए आया है ऐसा। अब इमोशंस में देखो, एक तो 4 नंबर का कार्ड, 4 नंबर हमें क्या दिखाता है, इल्यूजन, राहु का कंफ्यूजन। तो उसको पता ही नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि जो 3 चीजें उसके सामने रखी हुई हैं उस कप में कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। वो उधर ध्यान नहीं दे रहा कि मेरे काम की है भी कि नहीं है, और वो उसके अलावा कुछ और सोच रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। जैसा आप ये समझ लो कि किसी को चाहिए सैमसंग का फोल्डेबल फोन, ठीक है, स्मार्टफोन वो चाहिए, कोई मांग रहा है, उसको लाके दे दिया आईफोन। तो अब वो सोच रहा है कि भाई आईफोन मिल गया उसको, तो ये अच्छा है लेकिन मेरे को ये चाहिए ही नहीं, मेरे को दूसरा कुछ चाहिए। तो वो इस तरीके की जिद में है कि मतलब मिली तो उसको बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो उसका ध्यान नहीं जा रहा है उधर। वो क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इल्यूजन है उसके सामने कि जो मैं सोच रहा हूँ वही बढ़िया है, जो मेरे को मिल रहा है वो नहीं। और ये इतना गुस्से में बैठा है अभी, इतना एटीट्यूड में बैठा है कि उसको खुद भगवान सामने से हाथ दे रहे हैं कि ये लो बेटा, वो उधर भी ध्यान नहीं देगा। ये ऐसा दिखा रहा है। सॉरी सॉरी, मैं ये डाउन करने भूल गई, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और क्योंकि मेन इस पे आते हैं, अब ये इमोशंस का है, तो इमोशंस को वो इग्नोर कर रहा है, अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है कि वो क्या चाह रहा है, सामने वाले को भी इग्नोर कर रहा है, उसकी फीलिंग्स को भी इग्नोर कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं, मतलब अपने पार्टनर के साथ ही ये सेटिस्फाइड नहीं है, इसको और चीजें चाहिए, और चाहिए। वही होता है ना, ग्रीडी इंसान है कि और चाहिए, इसके हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, तो ऐसा दिखाता है ये, ठीक है। और उसी हरकत की वजह से ये थोड़ा डिप्रेशन में भी जा सकता है, गया नहीं है वो, जा सकता है, उसको ऐसा बोल सकते हैं। पास्ट में क्या दिखाता है ये, कि इसने ना स्ट्रगल किया है रिलेशनशिप में, ठीक है। अब स्ट्रगल किया है इसकी इग्नोरेंस की वजह से हुआ है, क्योंकि उसको बहुत सी चीजें चाहिए थी और वो उधर फोकस नहीं कर पा रहा था जो उसके पास था, तो वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी ही करेगी। प्रेजेंट में भी ऐसे दिखा था कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है ये रिलेशनशिप में, और इसी वजह से कर रहा है क्योंकि वो देख नहीं रहा है कि उसके पास क्या चीज है। उसके पास है, ऐसा समझ लो, नहीं छोड़ो ये एग्जाम्पल छोड़ो, ठीक है। उसके पास सब कुछ है रिलेशनशिप में जो वो अपनी पार्टनर चाहता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और जा रहा है, फिर भी और लड़कियों के साथ बात कर रहा है, इस तरीके से समझ सकते हो प्रेजेंट में। और इसको जरूरी नहीं है रिलेशन में देखो, मटेरियलिस्टिक चीजों से भी देख सकते हो। बताओ आस्था। भैया एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज ब्रेक हो गई थी तो सुनाई नहीं दिया उतना। कोई, हाँ अभी रिपीट कर देता हूँ। तो पास्ट से ही कर लेते हैं। पास्ट में ये क्या दिखाता है कि उसने स्ट्रगल किया, ठीक है, काफी ज्यादा रिलेशनशिप में, और जो भी इसके पास चीजें थी उन सब में, क्योंकि ये अपनी जिद में था कि भाई जो मेरे पास है वो तो मेरे को नहीं दिख रहा, मुझे तो और चाहिए और चाहिए। पास्ट में इसका वो रहा। प्रेजेंट में कैसा रहा इसका, कि रिलेशनशिप में ये है, ठीक है, और जो वो क्वालिटी देखता है अपने पार्टनर, वो सब कुछ है उसके पार्टनर में, सब कुछ हो रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन उसको चाहिए कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, और होना चाहिए, मेरे को और अच्छी लड़की चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, वो अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट में इसकी सिचुएशन वही है कि सब कुछ होने के बाद भी इसका फोकस कहीं और जा रहा है, और चीजों पे लालच जा रहा है उसका। जरूरी नहीं है रिलेशनशिप में ही रीड करो इसको, मटेरियलिस्टिक चीजों में भी रीड कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में दिखाता है कि ये भाई निराश हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा ना चीजों को देखेगा ऐसे कि ये सही है वो गलत है, नापतौली करेगा एक तरीके से, वैसा बोल सकते हैं। और ये खुश नहीं होने वाला है, और ये कोई भी सिचुएशन आएगा उसमें स्टक हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं फ्यूचर में। तो जो भी चीजें पास्ट और प्रेजेंट में आई है उसको कंबाइन करके फ्यूचर में लगा देना कि ऐसा ऐसा इसके पास होगा, स्ट्रगल करने वाला है ये रिलेशनशिप में, अपने इमोशंस को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके। और क्योंकि इसमें ग्रीन कलर भी दिख रहा है और वो फिगर बहुत अच्छे तरीके से नहीं बैठा हुआ है, तो उसको हीलिंग की भी जरूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की जरूरत है, उसको ग्राउंडेड होने की जरूरत है, ऐसा भी गाइडेंस में बोल सकते हैं इससे, ठीक है। हेल्थ पे ये कार्ड अच्छा नहीं होता, हेल्थ में, क्योंकि ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, और उसकी वजह से उसको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहा अपने हेल्थ इश्यूज पे। उसको लग रहा है कि नहीं सही हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो वो ध्यान नहीं दे रहा, और आगे चलकर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप में क्या दिखाता है ये,
ये रिलेशनशिप में यही दिखाता है कि डिससेटिस्फाइड है अपने पार्टनर से, कि भाई वो ऐसा कर रही है, ये तो अच्छा नहीं कर रही, मेरी तो कोई और उम्मीद है, मेरी तो कुछ और एक्सपेक्टेशन है, ये पूरा क्यों नहीं कर रही है, मेरे को लगता है दूसरे पार्टनर पे स्विच कर लेना चाहिए। इस तरीके से चीज़ों पे ओवर रिएक्ट कर रहा है वो, ठीक है, बाउंडेशन लगा रखी है एक तरीके से, और वो इतना सैड है कि उसके मनपसंद चीज़ें हो रही हैं तब भी नहीं देख रहा वो रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर पे शक भी कर रहा है, इसको ऐसे भी देख सकते हो। बिजनेस में भी बहुत नेगेटिव कार्ड है ये। क्यों? क्योंकि बोर्डम दिखाता है, ये डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है कि वो खुशी नहीं हो रहा, उसको फायदा हो रहा है बिजनेस में, लोगों के साथ काम कर रहा है, लेकिन उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ भी, वो उधर ही अटका हुआ है कि नहीं मुझे तो इस तरीके से बिजनेस करवाना था, अब तुमने इस तरीके से करवा दिया, गलत है। तो वैसा है, बहुत ज्यादा जिद्दी, उसी तरीके से देख सकते हो। यस और नो में कार्ड है क्योंकि नेगेटिव कार्ड है। अब आपको यस और नो याद कैसे रखने हैं? अगर आप ऐसे याद रखोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ओवरऑल कार्ड की वाइब देखो, अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो वो यस में है, अगर नहीं आ रही है इस तरीके से नेगेटिव है तो वो क्लियर नो में है, ठीक है। और सिम्बोलॉजी वगैरह ये सब ये यही दिखाता है। इंट्यूशन में हम यही बोलेंगे कि भाई जो भी तुम्हारी डिजायर है उस पर थोड़ा सा काम करो, उसको थोड़ा सा डाउन करो, क्लैरिटी लाओ, अपने अंदर झांको, अपने इमोशंस को देखो जो तुम देख नहीं पा रहे, ठीक है। और ये रिवर्सल में अगर आ जाएगा तो रिवर्सल में हम उसको कैसे बोलेंगे? इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऐसा बोल सकते हैं इग्नोर कर रहा है, ये इग्नोर करेगा, रिवर्सल में भी करेगा, लेकिन वहां पे हल्का सा पॉजिटिव ये रहेगा कि वो अपॉर्चुनिटीज देख रहा है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो देख नहीं रहा है, यहाँ पे वो आंख बंद करके बैठा है। तो रिवर्सल में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और जो वो इमोशंस नहीं समझ पा रहे हैं तो रिवर्सल में भी नहीं समझेगा, थोड़ा बहुत ही इसको आइडिया लगेगा कि ऐसा ऐसा है। इमोशंस को जिस तरीके से वो 0% है अभी अपराइट में, और रिवर्सल में वो 1%, 2%, 5%, 10% इतना हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। 5 ऑफ कप्स, एक तो वो थोड़ा सा बूढ़ा है, ये थोड़ा सा जवान है, मुझे इतना बोल सकता है, ठीक है। और ये ऐसा दिखाता है, एक तो इसने ब्लैक कपड़ा पहना हुआ है इसमें, और ब्लैक भी दिख ही रहा है, अच्छा खासा कलर, तो थोड़ा सा डिप्रेशन में वो जा रहा है, ठीक है। डिप्रेशन उसको शुरू हो रहा है, पूरी तरीके से पहुंचा नहीं, ऐसा बोल सकते हैं कि है वो थोड़ा बहुत। और इसके पास क्या है कि 5 कप है टोटल, 5 में से 3 गिरे हुए हैं, 2 सही सलामत हैं। इसका ध्यान उधर जा रहा है जो इसने खो दिया है अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब कि पास्ट में इसका ध्यान है, प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है। क्यों? इसके पास 2 कार्ड, जो 2 कप्स हैं जो सही सलामत, उधर इसका ध्यान नहीं जा रहा है। जो गिरे हुआ है, जो पास्ट में हो गया, इसका जो नुकसान हुआ है, बस उधर ही ये जा रहा है। नेगेटिव थिंकिंग ये दिखा सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग इसके पास नहीं है। और ये कार्ड ऐसा भी दिखाता है, अगर ये चाहे अपनी लाइफ में ग्रोथ करना तो एक ब्रिज भी दिख रहा है पीछे, और उधर एक घर सा भी है, एक बिल्डिंग भी है। तो इस ब्रिज को पार करके ये अपने घर तक जा सकता है, इसकी एनर्जी ठीक हो जाएगी। तो इसको आगे बढ़ने के लिए एक तो पास्ट को भूलना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें उसको पार करनी है। वो इसका इमोशनल भी हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, या फिर इमोशंस इसके काबू नहीं रहते हैं, वैसा इसको बोल सकते हैं। लेकिन ठीक है, तो आगे चलकर उसको वो पार करेगा, तभी उसको सक्सेस मिलेगी, तभी उसको ग्रोथ मिलेगी, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि ये रिग्रेट कर रहा है अपने ऊपर ही, सेल्फ गिल्ट में है ये, और जो भी फेलियर उसको मिला है उधर ही फोकस है इसका। ना तो ये प्रॉपर बोल पाया उसको, ना कन्वे कर पाया। अगर इसने बोला भी हो तो सामने वाले ने कुछ और समझ लिया और इसी के ऊपर ब्लेम लगा दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, उस पर रिश्ते निभाने नहीं आते हैं, तो इसलिए भी लगता वो था बेचारा। मेरी जैसी हालत है इस कार्ड की। सबसे रिलेट करेंगे कार्य, ठीक है। पास्ट में क्या दिखा था ये, जो अभी आस्था ने बोला उसको वैसा बोल सकते हैं कि पास्ट में इसके पास सब कुछ था, ठीक है, लेकिन कोई उसको समझ नहीं पाया, बोल नहीं पाया, इसको फेलियर मिला, तो इसका ध्यान डिप्रेशन की ओर, मतलब थोड़ा बहुत चला गया ये डिप्रेशन में। और इसके रिलेशंस जो थे वो ठीक है, एवरेज ही थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और ये ध्यान भी नहीं दे रहा था, जो जो नई नई चीज़ें आ रही थी उधर ध्यान नहीं दे रहा था ये, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव था ये पास्ट में। प्रेजेंट में भी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। इसको दुख भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, वो रिग्रेट की वजह से ये सब चीज़ें, लेकिन जो उसको अपॉर्चुनिटीज अप्रोच कर रही हैं वो उधर ध्यान नहीं दे पा रहा है अपने पास्ट की वजह से। प्रेजेंट में ऐसा देख सकते हैं, मतलब प्रेजेंट में भी पास्ट में ही जी रहा है। फ्यूचर में चला जाएगा तो भी पास्ट में जीता रहेगा। तो ओवरऑल इस कार्ड की जो वाइब है वो पास्ट वाली है, इसको ऐसे ही लगाओगे। फ्यूचर के लिए अगर किसी के लिए आया कि भाई
तुम्हारी लाइफ में अगर इमोशनली तुम डाउन हो जाओ, कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ तुम्हें बोलना है, कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है या फिर समझ नहीं रहा, तो उस चीज को ना वहीं पे छोड़ देना और आगे बढ़ जाना, है ना। उस पर कोई भी एक्शन मत लेना, इसको ऐसा बोल सकते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करके रहना, ये गाइडेंस के तौर पे भी आ गया। और ये फ्यूचर में ऐसा करेगा क्योंकि एक ही चीज पे स्टक रहेगा, उसको समझ नहीं पाएगा, वो जो उसको पेन मिला है वो सर पकड़ के बैठ जाएगा, हाय मेरा दर्द, हाय मेरा दुख, इस तरीके से। तो इसको गाइडेंस के तौर पे ऐसा भी बोल सकते हैं। हेल्थ में ये कार्ड बहुत अच्छा नहीं होता, हेल्थ में प्रॉब्लम दिखाता है। और क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है, तो 5 नंबर से आप सीधा ऐसा बोल सकते हो डाइजेशन से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम हो सकता है, स्टमक से रिलेटेड। ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम होगी उसको स्टमक से रिलेटेड ही होगी, और ज्यादातर जो की प्रॉब्लम होती भी है वो स्टमक से रिलेटेड ही होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेफ खेल जाना और उसको बोल देना कि अपने डाइजेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे, अपनी ईटिंग हैबिट पे थोड़ा सा ध्यान दे। और क्योंकि इमोशंस का कार्ड है, तो इमोशनल जो बैगेज उसने रखा हुआ है उस चीज को खत्म करे, वो आगे बढ़े, ठीक है। मातम ना बनाते रहे चीजों का, आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा उसको। रिलेशनशिप में एक कार्ड अच्छा नहीं, क्यों नहीं है कि सामने वाला पार्टनर इसको अप्रोच कर रहा है, बात कर रहा है, लेकिन ये बात नहीं कर रहा। और सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, मैं इसको बोलता हूँ कि रिलेशनशिप में तुम्हारी बातचीत नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हुई है और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसी तरीके से रिलेशनशिप में दिखाता ही है, ठीक है। बिजनेस में ये कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज़ों को देख ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिजनेस में तो लॉस होता रहता है, सक्सेस मिलती रहती है, और जहाँ पे लॉस हुआ है, और ये फाइनेंस भी दिखाता है 5 नंबर का कार्ड, तो फाइनेंस को लेके भी बहुत ज़्यादा वो सोच रहा है, जो उसने अपॉर्चुनिटीज़ खो दी हैं वो सोच रहा है, लॉस लेकर ही बैठा है, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो बिजनेस कैसे होगा, ठीक है। लेकिन इसको हम पॉजिटिव तौर पे ऐसे भी देख सकते हैं, अगर गाइडेंस में आता है पॉजिटिव कार्ड के साथ में, कि जो भी इसकी पास्ट में चीजें रही हैं हर किसी चीज को लेके, उससे ही सीखेगा और आगे बढ़ेगा। यस और नो में ये नो का कार्ड होता है, सिम्बोलॉजी वगैरह ये सब चीजें बताई दी। और इंट्यूशन में अब सीधा यही बोल देना कि भाई जितना भी तुम डिसअपॉइंट हो रहे हो खुद को लेके, सिचुएशन को लेके, उसमें एक नई शुरुआत लाओ, न्यू बिगिनिंग लाओ, ठीक है, ऐसा बोल सकता है। रिवर्सल में ये ऐसा दिखा सकते हैं कि क्योंकि अपराइट में ये पास्ट को लेकर बैठा है, तो रिवर्सल में अपने पास्ट को छोड़ने के लिए तैयार है, हालांकि कर नहीं पा रहा है लेकिन तैयार है, ये छोड़ने के लिए, शिफ्ट लाने के लिए तैयार है अपनी लाइफ में, ठीक है, माफ करने के लिए तैयार है, नई बिगनिंग के लिए तैयार है, ऐसा बोल सकता है। मुस्क 6 ऑफ कप्स, ये कार्ड क्या दिखाता है? एक तो 6 नंबर का कार्ड, ठीक है, 6 नंबर हमारा दिखाता है वीनस को, लग्जरी को, और यहाँ पे घर वर फूल सब कुछ दिख रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है कि इसको लग्जरी अपनी लाइफ में पसंद है, ये सब चीज़ें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी दिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो प्योरिटी है उसमें। और ये कार्ड सीधा जो दिखाता है कि पास्ट से तुम्हारी लाइफ में कोई आ रहा है। अब वो पास्ट लाइफ भी हो सकती है, वो इसी लाइफ टाइम का कोई पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है, यानी कि एक्स कोई वो वापस आ सकता है, या फिर किसी से रिश्ता कोई खत्म हो गया वो वापस आ सकता है। तो मेन ये वही दिखाता है कि पास्ट से कोई वापस आ रहा है, वो तुमको अप्रोच कर सकता है। ये एंसेस्टर्स को भी दिखाता है। क्यों दिखाता है अभी एंसेस्टर्स को? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और एंसेस्टर्स हमारे पास्ट के ही होते हैं, तो वो भी दिखाता है ये, ठीक है, कि तुम्हारे एंसेस्टर्स भी तुम्हें अप्रोच कर सकते हैं, वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हेल्प करना चाहते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज दिखाता है, तो अपने अंदर के बच्चे को, इनर चाइल्ड को हील करो, इस तरीके से बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कप दे रहा है, दे रही है जो भी फिगर है वो दूसरे को, है ना। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है किसी तरीके का, इमोशंस का एक्सचेंज, लव एनर्जी का एक्सचेंज, कुछ भी बोल सकते हैं, थॉट्स का एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंजिंग एनर्जी है दोनों के बीच में, और उनको रिवॉर्ड एक तरीके से मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। और मटीरियलिस्टिक चीज़ों में भी बहुत बेटर है, क्यों इसमें पीछे घर वर सब चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और ये कार्ड हर चीज़ में पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव है कि इसमें लव दिख रहा है हमें, ठीक है, शांति दिख रही है, कॉपरेशन दिख रहा है सब चीज़ों में। और क्या बोल सकते हैं इसमें, ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके सिबलिंग से बहुत ज़्यादा बनती है, भाई बहन से बहुत ज़्यादा बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ में भी कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है ये, ठीक है। लेकिन ये हेल्थ में क्योंकि एंसेस्टर्स आ गया और पास्ट का आ गया, तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ इसको अफेक्ट कर सकती है ओवरऑल कार्ड में। पास्ट में क्या दिखाता है? वही चीज़ है कि भाई तुमको रिवॉर्ड मिला है पास्ट में, ठीक है, और एंसेस्टर्स ने तुम्हारी हेल्प करी है, कोई तुमको विजिट करके गया है पास्ट से पास्ट में,
मतलब पहले कर गया कोई ऐसा। प्रेजेंट में ये सब चीज़ें प्रेजेंट में आ जाएंगी कि बहुत ज़्यादा अफेक्शन किसी के लिए उसको फील हो रहा है, लव एनर्जीज आ रही हैं। ये प्रपोजल भी कहीं ना कहीं दिखाता है, तो उसको वैसे भी बोल सकते हो। और इसके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और पास्ट से इसकी लाइफ में कोई आ रहा है। सेम फ्यूचर में हो जाएगा कि कोई आने वाला है, उसको कोई न्यूज़ मिलने वाली है, कोई इंसान जिसको ये बहुत चाहता था या फिर फीलिंग इमोशंस उससे अटैच थे, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं इससे। और इसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, ऐसा भी बोल सकते हैं इससे। ओके, हेल्थ में ये कार्ड होता तो अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही सब चीज़ें जेनेटिक इश्यूज ये दिखा सकता है, तो उसको हम बोल सकते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी तो हम हेल्थ का कुछ भी निकालेंगे तो वो बता ही देंगे कि भाई हेल्थ इश्यूज ये है वो है। अगर वो पूछे आगे हेल्थ कैसी रहेगी, तो ओवरऑल हम कार्ड्स निकालेंगे, उसके बेसिस पे बताएंगे। एक कार्ड पे नहीं बताते हैं, 3 से 4 कार्ड लेंगे तो हम बताएंगे कि हेल्थ ऐसा ऐसा रहेगा, ध्यान रखो नहीं रखो, किसी को दिखाने की जरूरत है, वैसा। रिलेशनशिप में ये कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि यहाँ पे लव एनर्जीज एक्सचेंज हो रही हैं, उसको फ्लावर दिया जा रहा है, और फ्लावर अगर कोई दे रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छा रहेगा। और वो ऐसा बोल सकते हैं अपने बीते टाइम को, अपनी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, जो भी अच्छा टाइम उनका रहा उसको याद कर रहे हैं। बहुत वैसा माहौल है, खुशनुमा माहौल है रिलेशनशिप में, ऐसा बोल सकते हैं। बिजनेस में ये कार्ड पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन ये कैसा दिखाता है, थोड़ा सा उसका इमेजिनेशन भी दिखाता है कि इतना अच्छा सब कुछ रहेगा, कोलैब कर लेंगे सबसे, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी दिखाता है बिजनेस में। और ये ऐसा भी दिखाता है कि किसी यंगर इंसान के साथ में, जितनी तुम्हारी एज है उससे छोटे किसी इंसान के साथ में तुम काम करोगे तो बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करना उनका, और आगे देखना तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तो किसी का साथ लेना दिखाता है, किसी के आइडियाज पर काम करो। कोई, अब क्योंकि यहाँ पे यंगर इंसान है तो जाहिर सी बात है वो कोई छोटा होगा, जो छोटे लोग होते हैं उनकी सोच एक तरीके से नई सोच होती है, तो इसको हम बिजनेस में ऐसा भी बोल सकते हैं कि नई सोच लाने की जरूरत है, तो तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा आगे, ठीक है, किसी से कोलैब कर सकते हो ऐसा। और ये एक किसी की रीडिंग में भी आया था मेरी, अच्छी खासी एज थी उनकी, तो उनका क्या था, आई थिंक पॉलिटिक्स का ही बिजनेस, पॉलिटिक्स में ही थे वो, और साथ में कोई साइड बिजनेस था उनका, तो उनको चल रहा था लॉस, ठीक है। उन्होंने पूछा ये क्या रीजन है, कैसे कैसे, मतलब जो भी उनका क्वेश्चन और उस पर आंसर आए, तो उस पर ये वाला कार्ड आया। तो मैंने उनको पूछा कि कोई ऐसा है जिसके साथ आप पहले काम करते थे अभी नहीं करते हो ऐसा, तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, फिर उन्होंने बोला कि हाँ एक ऐसे पार्टनर थे जिनके साथ मैं काम करता था और वो सब चीज़ें संभालते थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता था, पैसों का लेन देन और सब चीज़ें जिससे डील वील करनी है, लेकिन उन दोनों के बीच में पैसों के ऊपर ही कुछ लड़ाई लड़ाई झगड़ा हो गया था, वो अलग अलग हो गए, और उसके बाद उनका बिजनेस संभल भी नहीं पाया और पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा डाउन चले गए वो, वैसा। तो ये कार्ड ऐसा दिखाता है, कोई भी आपको सीधा पूछे तो पूछ लेना एक बार कि पहले किसी से काम करते थे, पहला कोई ऐसा तरीका जो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रिजल्ट दे रहा था, अभी वो नहीं करते हो, तो उसको ऐसे भी रीड कर सकता है। यस और नो में यस का कार्ड होता है, ये सिंबोलॉजी इंट्यूशन वगैरह यही दिखाता है, ठीक है। इंट्यूशन में हम यही बोलेंगे कि भाई जो भी तुम्हारे अच्छे लम्हे रहे हैं उनको याद करो, ठीक है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं, तो जो तुम्हारा अप वाला पीरियड रहा है उसको ये याद करो, डाउन वाला पीरियड याद मत करो। रिवर्सल में अगर ये आ जाता है तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि भाई तुम्हें पास्ट भूलने में दिक्कत हो रही है, तुम स्टक हो गए हो। नॉस्टैल्जिया की फीलिंग हमें कब आती है? जब हमें कोई पास्ट से ऐसा, डेजा वू भी बोलते हैं, पास्ट से कुछ ऐसा लगता है कि हमने कर लिया है, या फिर पास्ट में हमने ऐसा किया था अभी हमें बहुत खुशी हो रही है, वो सब फीलिंग जैसे रहती है, तो ये उन्हीं फीलिंग में स्टक हो गया है, ऐसा दिखाते हैं। रिवर्सल में ऐसा आएगा। चाइल्डहुड ट्रॉमास भी दिखाता है ये रिवर्सल में, ठीक है। और जो भी इसको परेशानी रही है, जिसने भी इसको हर्ट किया है, उससे आगे ही नहीं बढ़ पाया है, ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत ही नहीं कर पाया, किसी को बोल भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है तो ये किसी को बोल नहीं पाया। प्रॉपर्टी के मामले में भी बहुत अच्छा नहीं होगा क्योंकि रिवर्स हो जाएगा, तो ठीक है। एंसेस्टर्स का सपोर्ट इसके साथ नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर पितृ दोष भी कोई हो सकता है, इससे ये भी आ सकता है रिवर्सल में। 7 ऑफ कप्स क्या दिखाता है हमें? जैसे कि दिख रहा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये, इसके सामने इतनी सारी चॉइसेस हैं कि उसको समझ में नहीं आ रहा। इल्यूजन दिखाता है ये, राहु भी इल्यूजन दिखाता है, और 7 नंबर की कार्ड तो हमें कंफ्यूजन दिखाती है, और ये कंफ्यूज है ही कि उसको कहाँ जाना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचना समझना,
और ये जो कार्ड होता है ना तो ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये डाउटफुल कार्ड होता है। और ओवरऑल हम इसको यही देखते हैं कि इसके सामने ना मटेरियलिस्टिक चीजें भी हैं, इसके सामने इमोशंस भी हैं, सब कुछ है, पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पे जाऊं मैं। अब इसको समझ में नहीं आ रहा तो ये गलत डिसीजन भी ले सकता है। तो हम इसको ऐसा बोलेंगे कि भाई या तो किसी का साथ ले लो जो तुम्हारी हेल्प कर पाए इन सब चीज़ों में, ठीक है, और तुम्हें आगे ले जाए इन सब चीज़ों में। या फिर नहीं है तो खुद को शांत करो, मेडिटेशन करो। क्यों? क्योंकि राहु राहु जैसे होता है 4 नंबर, वो इल्यूजन दिखाता है, केतु भी इल्यूजन दिखाता है, केतु हमारा स्पिरिचुअलिटी भी दिखाता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में जाओगे या फिर मेडिटेशन करोगे, खुद को शांत करोगे, तो तुम्हारे सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो तुम भ्रम में हो वो क्लियर हो जाएगा कि क्या इल्यूजन है, क्या रियलिटी है। ये थॉट्स भी दिखाता है कि इसके पास बहुत सारे थॉट्स हैं कि मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, यहाँ पे चले जाऊँ, वहाँ पे चले जाऊँ, तो उसको वो भी नहीं समझ में आ रहा। तो इमोशंस में भी दिखाता है, ये थॉट्स में भी दिखाता है, ओवरऑल हर चीज में कंफ्यूजन दिखाता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा। ये डे ड्रीमिंग भी दिखाता है। डे ड्रीमिंग क्या होता है कि हम बैठे बैठे सपने देख रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, खुली आंखों से जो हम सपने देख रहे हैं वैसा भी दिखाता है। तो ये बस सपने देख ही रहा है, उस पर काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको करना क्या है, ठीक है। पास्ट में ही क्या दिखाता है कि पास्ट में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड था हर एक चीज को लेकर, रिलेशनशिप को लेके, चॉइसेस को लेके कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो उसने पीछे हटा लिया खुद को, उससे कोई चूज ही नहीं कर पाया वो उस चक्कर में। तो वो अपॉर्चुनिटी भी एक तरीके से चली गई पास्ट में। प्रेजेंट में कि अभी वो इल्यूजन में, उसके सामने चॉइसेस हैं, रिलेशनशिप में भी हैं, हर चीज में उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चूज करूं। फ्यूचर में कि फ्यूचर में तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें होंगी, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी कि क्या ऑप्शन तुम्हें पिक करना है तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। तो थोड़ा सा खुद को शांत रखना और किसी को अपने साथ में रखना जिससे तुम गाइडेंस ले पाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, वैसा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये हेल्थ में आ जाए तो हेल्थ में क्या दिखाता है ये? हेल्थ में काइंड ऑफ पॉजिटिव कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। लेकिन जो हेल्थ में ये दिखाता है, ये यही दिखाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इसकी चल रही है, कन्फ्यूजन के कारण ये सब चीज़ें हो रही है, और वो खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रख रहा है, सेल्फ केयर नहीं कर रहा है। वो इसी वजह से नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके सामने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, चॉइसेस हैं, तो समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे करूँ। तो वो हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो एवरेज ही है, ओके ओके ही कार्ड है ये हेल्थ में। रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये। रिलेशनशिप में इसलिए अच्छा नहीं है कि भाई उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो अपनी फैंटेसीज लेकर बैठा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सामने वाला पार्टनर कर नहीं रहा है, उसको वो मिल नहीं रहा है, तो वो निराश होएगा, दुखी होएगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है उनका। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है ये। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कमिटमेंट को लेके भी वो परेशान है, दुखी है। रिलेशनशिप में कैसे एफर्ट्स लगाने हैं, कितना कुछ देना है कितना नहीं देना, वो भी इसको समझ में नहीं आ रहा। तो ओवरऑल नेगेटिव कार्ड ही होता है। बिजनेस में भी अच्छा नहीं है ये कार्ड किसी में भी अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक चीज में कंफ्यूजन दिखाता है। अब बिजनेस में कोई अपना डिसीजन ही नहीं ले पा रहा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ कैसे होगी उसकी, इसलिए नेगेटिव कार्ड है ये। यस और नो में ये कार्ड नो में आता है, सिम्बोलॉजी वगैरह यही सब चीजें हैं, ठीक है। फैंटेसी में जी रहा है और ये सब। इंट्यूशन में हम उसको बोलेंगे क्लैरिटी लाने की जरूरत है, कंफ्यूजन से दूर होने की जरूरत है। रिवर्सल में ये इंडिकेट कर सकता है कि उसको क्लैरिटी आ गई, प्रॉपर आ गई है वो नहीं दिखाएगा, थोड़ी बहुत क्लैरिटी उसको आ गई है ऐसा रिवर्सल में दिखा सकता है। इल्यूजन से थोड़ा दूर तक ये देख पा रहा है। इल्यूजन कैसे? बादल हमारे सामने आ गए हैं, बादल के आगे हम नहीं देख पाते हैं, तो रिवर्सल में ऐसा दिखाता है उन बादलों के आगे भी देख पा रहा है। तो थोड़ा बहुत इसको पाथ अपना क्लियर हो रहा है। डिसीजन मेकिंग चॉइस इसकी बेटर है, अपराइट से बेटर है, ऐसा बोल सकता है। 8 ऑफ कप्स क्या दिखाता है? जैसे कि ये कार्ड दिख भी रहा है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा है। और ये क्या छोड़ के जा रहा है? अपने इमोशंस, अपने रिश्ते, रिलेशनशिप दिखाते हैं कप्स का, ठीक है। तो एक तरीके से हीलिंग पे जा रहा है। वो पहाड़ दिख रहे हैं हमें, पहाड़ों पे कब जाते हैं हम? संन्यास जैसे ले लेते हैं, तो संन्यास वाली वाइब देता है ये, ठीक है। और वो संन्यास अपनी खुशी से नहीं ले रहा है, हर चीज से परेशान होकर ले रहा है कि मेरे को इतना कुछ चाहिए था, मैंने इतनी मेहनत कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, मेरे को मेरे हिसाब से कुछ मिला नहीं, अब मैं जा रहा हूँ सब कुछ छोड़ के संन्यास लेने जा रहा हूँ, उस तरीके से दिखाता है। और ये क्यों दिखाता है ऐसा? अगर आपने ये मून देखा होगा तो मून के कार्ड में भी था आधा मून और एक तरीके से सन भी है, तो दोनों चीजें, ग्रहण लगा हुआ है यहाँ पे, और ग्रहण लगा हुआ है तो वो खुश भी नहीं है चांद, वो भी दुखी है, तो उसके माइंड पे भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी इसकी फीलिंग ऐसी हो रही है कि मेरे को इन सब चीजों से अब दूर ही जाना है, मेरे को रुकना ही नहीं है। यहाँ पे ब्लैकिश कलर भी ज्यादा अच्छा खासा दिख रहा है, बताओ, ठीक है। वो अपनी जीवन से हार मान चुका है,
पास्ट में क्या दिखाता है ये, ठीक है, कि इतना ज्यादा वो परेशान हुआ है कि अपनी पीठ दिखा के उस सिचुएशन से, उस हार्ड टाइम से भाग रहा था। अब ये क्यों पीठ दिखा रहा था? उसके करियर में, रिलेशनशिप में उसके हिसाब से चीजें नहीं हुई हैं, तो वो सब कुछ छोड़ के जा रहा था और चला भी गया था पास्ट में, उसको ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है, अपने दर्द की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से। क्यों? देखो, गुस्से में क्या होता है कि हमारा ना दिमाग काम नहीं करता है। गुस्से में, निराश जब हम होते हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा होता, हमारे इमोशन जाग रहे होते हैं। क्योंकि गुस्से में हमें क्या लगता है, अच्छा इसने मुझे ये बोल दिया, मैंने तो इसकी इतनी इज्जत करी थी, इसको तो मैंने अपना भाई माना था, या फिर कुछ भी अपना दोस्त माना था, तो उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया? तो हर्ट हो जाओगे, और हर्ट होके कुछ भी बोल दोगे फिर सामने वाले को, उससे दुगना, ताकि उसके दिल पे वो बात चुभे, उसके दिल पे सीधा तलवार जाके लगे, उस तरीके से बोलोगे। तो इमोशंस हमें ऐसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसको ड्राइव किया और ये जा रहा है सब कुछ छोड़ के। अगर दिमाग काम कर रहा होता तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचता, लेकिन वो उसका काम ही नहीं कर रहा दिमाग। पास्ट में इसका ऐसा हो गया। प्रेजेंट में कि ये सब चीजों से डिसअपॉइंटेड है, सिचुएशन से, खुद से, रिश्तों से, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, जितने एफर्ट्स लगा रहा है कोई उसके रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसको, ठीक है। सब चीजें छोड़ने के लिए बिल्कुल वो तैयार है, अभी हार मान चुका है। प्रेजेंट में इसको ऐसे देखेंगे। कोई इसके इमोशंस भी नहीं समझ रहा, माइंड पे बहुत ज्यादा परेशान है वो, उसके असर पड़ रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। और फ्यूचर में कि वो चीज़ों से दूर जाने वाला है, वो रिलेशनशिप से दूर जाने वाला है, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। और अगर रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है किसी की में, तो बोलेंगे कि भाई उसको जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। सब चीज़ों से दूर भागना है, उसको कमिटमेंट देनी ही नहीं है, जिम्मेदार इंसान वो है ही नहीं। इसको ऐसे देखेंगे फ्यूचर में यही कि जिम्मेदारी उसको लेना ही नहीं है, चीज़ों से वो दूर भाग जाएगा, इसके भरोसे कुछ मत करो। हेल्थ में कार्ड पॉजिटिव नहीं होता, हेल्थ में नेगेटिव दिखाता है कि उसकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा टाइम लग सकता है हेल्थ को ठीक होने में, ऐसा बोल सकता है। रिलेशनशिप में कार्ड अच्छा नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता कि उसके हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही, वैसे ही वो डिसअपॉइंटेड हो रहा है, और उसको लग रहा है कि भाई अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्या है आगे ज़िंदगी में, कुछ नहीं है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहता है। और रिलेशनशिप में वो किसी को कमिटमेंट भी नहीं देगा, जिम्मेदारी भी नहीं लेगा, तो पॉजिटिव नहीं है। बिजनेस में ये नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसको बिजनेस में ऐसा लगेगा कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं वैल्यू नहीं हो रही है मेरी। मतलब एक होता है ना कि हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि हम बिजनेस को दे रहे हैं और हमें रिटर्न में ऐसा मिल रहा है कि नहीं, हम एफर्ट्स लगा रहे हैं अपना बिजनेस में। इसको वो कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो इसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ ही दो। ना तो बिजनेस में वो कुछ कर पाएगा, और अगर बिजनेस में वो ध्यान करेगा भी, रिजल्ट नहीं मिला उसको, तो सब कुछ बीच में छोड़ देगा। तो भरोसेमंद आदमी नहीं है ये, ऐसा बोल सकते हैं। यस और नो में कार्ड है ये। इंट्यूशन, सिम्बोलॉजी वगैरह यही है, ठीक है। मैं कैसे रीड करता हूँ उसको? सीधा एक तो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई वो इन सब चीज़ों से दूर हो गए, परेशान हो गए, हार मान लिया उसने, वो कुछ भी निभाना नहीं चाहता है, उसको उसका स्पेस चाहिए, उसको उसका टाइम चाहिए चीज़ें समझने के लिए। और क्योंकि वो सन्यास पे जा रहा है, एक तरीके से हर्मिट वाली वाइब ऐसा दे रहा है, हर्मिट भी सन्यास ही दिखाता है एक तरीके से, तो ये भी जा रहा है, ये गया नहीं है। तो चीज़ों को देखेगा, ये रिसर्च करेगा, तो इसको ना चीज़ें देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दो, ऐसा। अब ये रिवर्सल में क्या दिखाता है? ये रिवर्सल में थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है ये, ठीक है। जो चीज़ें छोड़कर जा रहा है, तो उसको ऐसा दिखाएगा कि नहीं, अभी चीज़ों की तरफ ही आ रहा है, जो उसको रिजल्ट मिलेंगे, जो उसके लिए पॉजिटिव होगा, उधर ध्यान आएगा, ठीक है। और ये अपने डर पे भी काम करेगा, अपने अटैचमेंट पे भी काम करेगा, मतलब करेगा, क्लैरिटी लाएगा, हो नहीं जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं। रिवर्सल में भी जितने नेगेटिव कार्ड ये होते हैं ना अपराइट में, रिवर्सल में थोड़ा ही पॉजिटिव आता है वो, कि होगा, कोशिश करेगा, लेकिन रिवर्सल में पूरी तरीके से कोई चेंज नहीं हो जाएगा। पॉजिटिव कार्ड नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव कार्ड पॉजिटिव नहीं होते इतने, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है। अगर आपको भी टैरो रीडिंग्स करना या फिर टैरो रीडिंग्स देखना पसंद है, तो आप भी सीख सकते हो टैरो रीडिंग बहुत ही आसान तरीके से। मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए टैरो प्रो वेबिनार, जिसमें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा सीक्रेट्स ऑफ टैरो, न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन होता है टैरो से, कलर थेरेपी यानी कि कलर क्या बोलता है और कलर से हम क्या कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कलर थेरेपी कितना यूजफुल है हमारी लाइफ में,
और आप इसमें जानोगे कि टैरो रीडिंग्स करते कैसे हैं, कार्ड्स को चार्ज कैसे किया जाता है, खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, एनर्जी से कैसे कनेक्ट किया जाता है, इंट्यूशन की कैसे सुनी जाती है, और बहुत बहुत कुछ आपको इस टैरो वेबिनार में सीखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत बहुत जल्दी आ रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्राइस जो है इस वेबिनार का वो सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये है। आशा करता हूं कि आप लोग ये वेबिनार ज्वाइन करोगे, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इस वेबिनार में। तब तक के लिए एंजॉय करिए टैरो कोर्स की ये रिकॉर्डिंग, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे सिखाते हैं। फिर आइएगा, मिलते हैं आपसे वेबिनार में।